छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर दी है। इन घोषणाओं ने राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया को चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। विष्णुदेव साय एक आदिवासी नेता हैं और वे पहली बार विधायक चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव एक ओबीसी नेता हैं और वे 3 बार विधायक रह चुकी हैं। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण नेता हैं और वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। इन घोषणाओं से पता चलता है कि बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। पहले से स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने ऐसे लोगों को मौका दिया है जो जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरों को मौका देकर मिशन 2024 के लिए बड़ा दांव खेला है। बीजेपी का मानना है कि नए चेहरे लोगों से बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। बीजेपी के नए चेहरों को मौका देने के पीछे कई रणनीतियां हो सकती हैं। एक रणनीति यह हो सकती है कि बीजेपी नए चेहरों को सामने लाकर लोगों को यह दिखाना चाहती है कि वह बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल पुराने चेहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि नए चेहरों को भी मौका देना चाहती है। दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि बीजेपी नए चेहरों को आगे बढ़ाकर पार्टी की छवि को ताजा करना चाहती है। बीजेपी यह चाहती है कि पार्टी की छवि पुरानी और रूढ़िवादी न लगे, बल्कि वह युवा और आधुनिक लगे। तीसरी रणनीति यह हो सकती है कि बीजेपी नए चेहरों को आगे बढ़ाकर पार्टी को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि नए चेहरे पार्टी में नए रक्त का संचार करेंगे और पार्टी को और अधिक मजबूत बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जैसे ही आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया, वैसे ही यह तस्वीर साफ हो गई कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के गणित को अभी से सुलझाने में जुट गई है। यहाँ बीजेपी ने ओबीसी और सामान्य वर्ग से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तीर से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट भेदने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी करीब 34% है। ऐसे में सीएम के रूप में आदिवासी नेता को आगे रखकर बीजेपी इन 34% वोटों को साधने में जुट चुकी है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी और सामान्य वर्ग की डिप्टी सीएम बनाकर इनका वोट पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये पूरी तरह से ऐसा पावर गेम है जिसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में शिवराज के अलावा कई नाम थे, लेकिन जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सभी हैरत में पड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोहन यादव सीएम पद की रेस में ही नहीं थे। ऐसे में बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया होगा, ये सवाल सभी के मन में था। जानकार मानते हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये फैसला किया है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी, बिहार में यादव वोट सधेंगे। करीब मध्य प्रदेश में ही ओबीसी की आबादी करीब 51% है। वहीं मोहन को आगे रखकर बीजेपी यूपी, बिहार में ये संदेश देना चाहती है कि वह यादवों के बारे में भी सोचती है। अभी तक यूपी, बिहार में सपा और आरजेडी यादव वोटों पर कब्जा जमाकर बैठती थी, लेकिन बीजेपी का ये दांव लोकसभा चुनावों में इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यूपी, बिहार में यादवों की आबादी 10 से 12% है। हरियाणा में भी यादवों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में मोहन यादव को सीएम बनाकर पार्टी मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और बिहार में एक बड़े वोट बैंक को भेजने की तैयारी में दिख रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन को सीएम बनाकर बीजेपी ने यह संदेश भी दिया कि पार्टी में भले ही आप कितने भी बड़े कद के नेता हों, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जो भी पार्टी के हित में होगा उस फैसले को बिना किसी की परवाह किए लिया जाएगा। शिवराज को सीएम न बनाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। हैरानी की बात यह है कि भजन लाल साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। वह संगठन में तो लंबे समय से अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन विधायक पहली बार ही बने। ऐसे में उनको सीएम बनाना बड़े बड़े विश्लेषकों के भी गले नहीं उतरा। हालांकि राजनीतिक गणित की बात करें तो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी पार्टी का संदेश साफ है कि वह ब्राह्मणों का सम्मान करती है। दरअसल 19 मार्च को राज्य में एक ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था कि उनकी संख्या राज्य में 85 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं देते।
इस महापंचायत में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने अपने सीएम पद के फैसले से ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर कर दी और 2024 के चुनावों के लिए सवर्णों के वोट पाने का रास्ता भी साफ कर दिया। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि राजस्थान में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट काफी प्रभावित करता है। इस बार बीजेपी से कई ब्राह्मण चेहरे जीतकर भी आए हैं। ऐसे में सवर्णों को सीएम फेस देकर लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखने का काम शुरू हो चुका है।